All right, traders, welcome to the market outlook session. In this session, we will discuss about Nifty and Bank Nifty analysis for tomorrow. So tomorrow is going to be a very important day for all the traders because कल RBI meeting है and there are some expectations from this meeting. तो कुछ लोग expect कर रहे हैं कि RBI pause लेगा and कोई interest rate में hike नहीं करेगा. But some others are also expecting कि कल हमें एक 25 bps का hike देखने को मिल सकता है. तो पिछले एक दो दिन में हमने काफी वॉलेटाइल मार्केट देखे हैं एंड इट वाज नॉट एट ऑल गुड फॉर द ऑप्शन बायर्स. तो कल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक अच्छा दिन हो सकता है आफ्टर द अनाउंसमेंट इज ओवर. तो जैसे ही अनाउंसमेंट ओवर होती है काफी बार एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड हमें देखने को मिलता है. स्पेसिफिकली बैंक्स में एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड देखने को मिलता है जब भी मॉनेटरी पॉलिसी वाला डे होता है. तो पहले हम बात कर लेते हैं कि डेटा क्या आया है आज का. तो according to the data and our conclusion and analysis over this data, we are expecting a flat to positive opening tomorrow. तो या तो फ्लैट खुलेगा या फिर स्लाइटली गैप अप खुलेगा कल मार्केट. मार्केट्स विल बी वॉलेटाइल बिकॉज ऑफ द आरबीआई मीटिंग. तो जनरली हमने क्या देखा है, जब भी आरबीआई मीटिंग होती है उस दिन मार्केट शुरू में काफी वॉलेटाइल एक्ट करता है. अगर वो ऊपर जाता है तो फिर फ्यू कैंडल्स में वापस से नीचे भी आ जाता है, देन अगर वापस नीचे जाता है तो फिर वो ऊपर भी चला जाता है. तो it is very volatile in the starting, but we generally see a trending move after the announcement. तो जो भी आरबीआई मीटिंग होती है, जब इंटरेस्ट रेट पे एक डिसीजन आता है या तो कि मार्केट कोई इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं कर रहा है या फिर जब भी कोई इंटरेस्ट रेट हाइक होती है, तो जनरली वी सी अ ट्रेंडिंग मूव इन बैंक निफ्टी आफ्टर द अनाउंसमेंट इज ओवर. तो डेटा ये इंडिकेट कर रहा है कि डेटा अभी माइल्ड बुलिश है. तो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि मार्केट्स कैन स्टार्ट ऑन ए पॉजिटिव नोट टुमारो. तो मार्केट पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट कर सकते हैं. अब हमको शुरू में कैसे ट्रेड करना है मार्केट को, और उसके बाद जो ट्रेंडिंग मूव आएगी उसको हमको कैसे ट्रेड करना है कल के दिन में. तो पहली चीज तो ये, वी आर एक्सपेक्टिंग अ पॉजिटिव स्टार्टिंग. तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर मार्केट स्लाइटली छोटा से गैप डाउन पे खुल जाता है, छोटे से गैप अप पे खुल जाता है, तो शुरू में आप स्ट्रैटेजीज कुछ अप्लाई कर सकते हैं. आई विल नॉट सजेस्ट यू टू गो फॉर ऑप्शन बाइंग. मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप शुरू में ऑप्शन बाइंग कीजिए बिकॉज वॉलेटाइल होगा. अगर शुरू में ही आप एक दो बार स्टॉप आउट हो गए तो देन योर रिस्क एपेटाइट विल बी ओवर फॉर द डे. तो रिस्क को बचा के चलना है. इसीलिए मैं बोलूंगा कि अगर कोई ट्रेड भी करना चाहता है सुबह वाले मूवमेंट को, तो आप एक स्प्रेड बनाइए बिकॉज आर व्यू इज बुलिश की अनाउंसमेंट से पहले मार्केट थोड़ा सा स्टेबल एंड पॉजिटिव रह सकता है, एक पॉजिटिव जोन में ट्रेड कर सकता है. इसीलिए आप एक स्प्रेड बना सकते हो. इट कैन बी अ बुल कॉल स्प्रेड और अ बुल पुट स्प्रेड. तो आप इन दोनों को स्टडी कीजिए एंड कुछ प्लानिंग कर लीजिए इन दो स्प्रेड्स पे. जो भी आपको बेटर स्ट्रैटेजी लगती है उसको आप ट्रेड कर सकते हो एट द स्टार्टिंग. बट अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से की जोन से कल के मार्केट के लिए जिसके ऊपर या नीचे हमें बहुत ही अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है. तो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी के बारे में हम बात करेंगे पहले. तो दिस इज द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी. पहले मैं आपको वन डे टाइम फ्रेम बता देता हूँ. हाउ इज बैंक निफ्टी डूइंग. आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं. एक बार मैं आपको लेट अस मूव ऑन आवर फ्री टेलीग्राम. तो जो भी हमारे फ्री टेलीग्राम पे नहीं है, कल मैं बहुत सारे अपडेट्स डालूंगा इन द लाइव मार्केट रिगार्डिंग स्टॉक्स एंड इंडाइसेस. तो जो भी हमारे फ्री टेलीग्राम पे नहीं है, मेक श्योर दैट यू ज्वाइन अस ऑन आवर फ्री टेलीग्राम चैनल फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. अब एक बार हम चार्ट्स देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रही है अभी. तो ऑन इट्स वन डे टाइम फ्रेम आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे इस लेवल से हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था और मार्केट कभी भी इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ उसके बाद. ठीक है. तो दिस इज अ वेरी की लेवल फॉर बैंक निफ्टी एंड यहाँ पे हमको दो दिन बहुत अच्छा पॉज भी देखने को मिला है. तो यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेंड हुआ था फ्राइडे को और अब दो दिन बहुत ही अच्छा पॉज भी देखने को मिला है हमें निफ्टी बैंक में. तो डेफिनेटली दोनों साइड बहुत ही अच्छा मोमेंटम हो सकता है. अगर हम ऊपर जाते हैं तो हमारे पास बहुत ही वाइड एरिया है कवर करने के लिए, और अगर हम यहाँ से नीचे भी जाते हैं रिवर्स करते हैं तो भी हमारे पास बहुत ही वाइड एरिया है ट्रेड करने के लिए. तो इसीलिए बैंक निफ्टी में हमें कल बहुत ही अच्छा एक फ्रेश ट्रेंड भी स्टैब्लिश होता हुआ दिख सकता है, और जहां भी वो ट्रेंड स्टैब्लिश होगा मार्केट उसी साइड चला जाएगा. तो जनरली मैं आपको बताऊंगा पिछले दो मीटिंग्स में भी क्या हुआ है. तो
पिछला जो मीटिंग हुआ था, जब आरबीआई का लास्ट मीटिंग हुआ था, उस टाइम मार्केट ने एक शॉर्ट टर्म हाई बना दिया था जो अभी तक मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया। आई थिंक यहीं पे कहीं मीटिंग हुई थी, उसके बाद वो हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। और उससे पहले जो मीटिंग हुआ था उसमें निफ्टी में एक बॉटम बना था। लेट मी शो यू। तो बहुत ही अच्छा ट्रेंड देखने को मिलता है जनरली जब भी आरबीआई मीट होती है उसके बाद से। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक आरबीआई मीटिंग होती है 30 सितंबर को। उसके बाद मार्केट ने एक बॉटम बना दिया था। उसके बाद जब आरबीआई मीटिंग हुई थी तो मार्केट ने एक टॉप बना दिया था। आई थिंक इट वाज हेयर, इस डेट को हुआ था, हेयर 14। तो यहाँ पे जब भी आरबीआई मीटिंग हुई है पिछले दो बार में, तो वहाँ शॉर्ट टर्म बॉटम या फिर शॉर्ट टर्म हाईज देखने को मिले हैं। तो एक ट्रेंड एस्टैब्लिश जरूर होता है मार्केट में जब भी ये वाली मीटिंग होती है। इसलिए कल भी हमें एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड एस्टैब्लिशमेंट देखने को मिल सकता है आफ्टर सो मच वॉलेटिलिटी इन द मार्केट्स इन द लास्ट फ्यू डेज। तो बात करते हैं बैंक निफ्टी को हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया, बैंक निफ्टी एक बहुत ही अच्छा पॉज ले रही है लास्ट 2 डेज से और बहुत ही क्रूशियल जोन पे ट्रेड कर रही है। तो मोमेंटम बहुत ही बढ़िया आने वाला है बैंक्स में। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस ऑन द स्मॉलर टाइम। तो ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो फ्राइडे को एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंड हुआ था और उस ट्रेंड के बाद एक बहुत ही अच्छा पॉज हुआ है मार्केट में। वंस मार्केट इज एबल टू ब्रेक दिस पॉज, तो आपको बहुत ही अच्छा बाइंग देखने को मिल सकता है अगर मार्केट इसको अपसाइड पे तोड़ देता है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है कल, तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, हम ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, हम कुछ कॉल्स बाय कर सकते हैं एंड इस ट्रेंड को ट्रेल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ही अच्छा ट्रेंड होने वाला है, मार्केट ने बहुत ही अच्छा पॉज दिया है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि थर्सडे मॉर्निंग तक तो ये ट्रेंड एक तरफा कंटिन्यू करेगा ही करेगा। तो आप आराम से कॉल ऑप्शंस ले सकते हैं अगर ये ब्रेकआउट होता है तो, एंड देन इसको ट्रेल कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो काफी बड़ा टारगेट भी आपको इसमें देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट आपको यहाँ से रिवर्स होता हुआ दिखता है कि जैसे मार्केट यहाँ पे आया, आपको एक डबल टॉप बनाते हुए फिर यहाँ पे वापस से मार्केट आपको नीचे जाता हुआ दिखता है, so then it can be a good selling opportunity as well in the market. Okay, तो सेलिंग साइड पे भी इक्वली हमें एक बहुत ही अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर यहाँ पे हमें कुछ डबल टॉप या ऐसा, मैं अभी आपको बता रहा था, ऐसा कुछ पैटर्न देखने को मिलता है, मार्केट नहीं ब्रेक कर पाता है और रिवर्स करता है, तो फिर हम शॉर्ट जाएंगे और इस पूरी जो ट्रेंड है इसको नीचे की तरफ ट्रेड करेंगे। ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का ट्रेंड ये डाउन साइड पे भी बन सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में क्लियर है आपको कि ये पॉज जहां भी साइड पे ब्रेक करेगा, या तो ऊपर की तरफ या ऊपर से वापस से नीचे की तरफ जाएगा, तो हमें उस साइड ट्रेड करना है और मोमेंटम में उस साइड पैसा बनाना है। लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी नाउ। तो दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी। पिछले 2 दिन से आप देख सकते हैं कि काफी वॉलेटाइल रहा है मार्केट, एंड इसके जो हाईज है वो नीचे शिफ्ट हो रहे हैं और लोज भी नीचे शिफ्ट हो रहे हैं। तो अगर मार्केट आपका इस लेवल को ब्रेक कर पाता है, तो ये जो रीसेंट हाई बना है मार्केट में, रीसेंट स्विंग बना है, अगर मार्केट इसको टेकआउट कर जाता है, अगर मार्केट इसके ऊपर चला जाता है, दिस इज द लेवल ऑफ 17,780। तो अगर मार्केट इसको ब्रेक कर लेता है तो फिर हम बुलिश हो जाएंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 17,860, जो ये वाला लेवल है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट बन जाएगा। और सेकंड टारगेट हमारा बन जाएगा अराउंड 18,000, 17,970। तो ये हमारा सेकंड टारगेट बन जाएगा। तो इन केस की अगर हम 780 को ब्रेक कर देते हैं, तो 1% की मूव तो बहुत इजीली हमें थर्सडे मॉर्निंग तक देखने को मिल सकती है, विच कैन बी अराउंड 17,970। और अगर हम इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाते कल, लेट अस सपोज कि इस लेवल को हम ब्रेक नहीं कर पाते, मार्केट यहाँ पे आता है, आपको एक डबल टॉप स्ट्रक्चर दिखाता है, यहाँ पे एक डबल टॉप बन जाता है, उसके बाद मार्केट वापस से आपको नीचे आता हुआ दिखता है, तो in that case our first target will be today's low which is 17,650। अगर मार्केट ये भी ब्रेक कर देता है, बिकॉज इट विल, कल अच्छा ट्रेंड होगा और मार्केट जनरली प्रीवियस डे के की लेवल्स को तोड़ देता है ऐसे समय पर। तो अगर मार्केट यहाँ से डबल टॉप बना के वापस नीचे आता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट इंस्टेड ऑफ 17,650 वी कैन टेक एज 17,580। तो ये 200 पॉइंट का टारगेट हमें नीचे की तरफ मिल सकता है। अगर यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलता है, एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखती है अगेन, तो फिर हम इसे शॉर्ट करेंगे फॉर अ फर्स्ट टारगेट ऑफ 17,580। अगर इस लेवल तक भी मार्केट नहीं रुकता है ऑन थर्सडे और इन द कमिंग डेज, तो हमारा कमिंग टारगेट होगा 17,400।
एक और चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि ये वॉलेटिलिटी जो हो रही है बहुत बड़ी रेंज में हो रही है। तो ये रेंज बनी थी बजट वाले डे पे, जब आपने देखा था कि मार्केट ने बहुत ही बड़ा स्विंग दिया था, और ये पूरी रेंज में ही मार्केट अभी भी ट्रेड करे जा रहा है। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो वी विल टच द हाई ऑफ दिस रेंज, और अगर मार्केट को नीचे जाना है दैट वी माइट टच द लो ऑफ दिस रेंज एज वेल इन द कमिंग 2 और 3 सेशंस इन दिस वीक। तो इसीलिए आपको इन अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करना है। ये मार्केट का स्ट्रक्चर मैंने पोस्ट भी करा है फ्री टेलीग्राम पे, तो यू कैन गो एंड कॉपी द चार्ट, वहां से आप डुप्लीकेट करके बना सकते हो इन चार्ट्स को ऑन योर चार्ट्स एज वेल, एंड इनको आप ट्रेड कर सकते हो कल के मार्केट। सो ऑल द बेस्ट गाइस फॉर टुमारोज।